Hello friends, welcome to Kushi Tricking English class. Today we are discussing about 9 September second grade exam आंसर की पेपर सॉल्यूशन। ये ग्रुप सी का पेपर है। इससे पहले ग्रुप बी और ए के हो चुके हैं पेपर। उनमें बी का थोड़ा टफ था, ए का ठीक ठाक था, सी से भी टफ था बी का। आज का पेपर ये जो 9 सितंबर को बंद कर रहे हैं ये ठीक ठाक है। लेट्स सी। 2011 में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक किस जिले का था? बांसवाड़ा का, जो 934 है। इससे पहले प्रतापगढ़ 933। वर्षा में जिलों का अवरोही क्रम, मतलब वर्षा के आधार पर, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़ जिलों के अवरोही क्रम में। फिर है बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है 80 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और बनास की सहायक नदी, तो वो नदी थी खारी। खारी बनास डाई जो टोंक राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। 2023 में राई और सरसों में 46.13% थे राजस्थान, और नंबर 1 पे था। गंवार में 90%, और मूंगफली में 18.76। तो गंवार में भी अपन पहले स्थान पे राजस्थान, और सरसों में भी। मूंगफली में दूसरा है गुजरात का पहला, 18.76 उत्पादन करते हैं। और बाजरा का एग्जाम में 40.66 था, जो गलत है, और इसका सही है 44.66। इसमें भी अपन नंबर 1 पे है। पश्चिम पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये पठार दे रखे थे उनका क्रम जमा था। और पश्चिम से पूर्व की ओर में उड़िया का पठार, फिर बोराट का, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। पशुगणना 2019 में ऊँटों की परसेंटेज बतानी थी, तो 84.43%। राजस्थान नंबर 1 है ऊँटों के मामले में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, सबसे कम प्रताप है। 2023 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट जो थी, उसमें सबसे कम वनावरण था चूहा, मतलब एक तरह से चूरू और हनुमानगढ़। चूहा, जोगा, जोधपुर और गंगानगर, ये ट्रिक है। चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर और गंगानगर। अगर प्रतिशत पूछता तो जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। नेक्स्ट नैन पार्क है पाली में। पृथ्वीराज थर्ड जो बंडालियों का विद्रोह करता है, तो इसका वर्णन एक कविता में किसने किया है? जिनपद सूर्य ने, जो है घरदच, कुछ ऐसा है, घरदच पदावली, छत्रगज पदावली कविता नाम है इनका। जिनपद सूर्य की कविता है थरगज पदावली, गजतर पदावली। नेवरी कहाँ पर जाती है? पैर में। और बेरठ सभ्यता में के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था, वहाँ में बस्तर का टुकड़ा मिला था। और बीजक पहाड़ी में अशोककालीन जो है गोल मंदिर मिला था, दयाराम साहनी की रिपोर्ट के अनुसार। ये तीनों बातें सही थी बेरठ सभ्यता के साथ, मतलब बेरठ सभ्यता के संदर्भ में। के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया, कपड़े का टुकड़ा मिला, और बीजक पहाड़ी से अशोककालीन गोल चैत्य मिला था। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को जागीर दी थी, कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर। और 1923 में राजस्थान नामक पत्रिका थी, उसके प्रकाशक यानी संपादक कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग व मुनिजिन विजय समिति के द्वारा किन 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया? आबू और देलवाड़ा। अली रजा चित्रकार जो है मुगलों से मुक्त होकर किस शासक के पास आए थे? राय सिंह। अली रजा के साथ एक और है रुकनुद्दीन, वो भी था साथ में। सल्तनत काल के चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। बाणगंगा का मेला मेड़ बैराट में पड़ता है। पाक दस्तूर होता है मुखिया की कोई मृत्यु परिवार में, तो उसके ऊपर जो कार्यक्रम होता है मुखिया की मृत्यु पर, वही होता है पाक दस्तूर। पगड़ी बांधते हैं बड़े बेटे की। सुशीलवादी अंतर तीनों दे रखे, तीनों ही थे, अलगोजा, सतारा और बांके। ये तीनों सुशीलवादी अंतर है। फिर एक गति नहीं है। 4 ऑप्शन थे, झूलना, ख्यात और बात और विगत। तो झूलना तो पद है, बाकी ख्यात में कहानी टाइप होता है, वाद में भी कहानी होती है, और विगत में भी वर्णन होता है। फिर नेक्स्ट है राम प्यारी बहन और हैजा बहन और रुक्मणी बहन किस प्रजामंडल में सम्मिलित हुई? किस प्रजामंडल के आंदोलन में? 1939 में, तो वो है सिरोही प्रजामंडल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। रक्षाबंधन की जो राखियाँ होती है वो किसको समर्पित होती है? गोगा जी को, गोगा नवमी को जो मनाते हैं कृष्ण पक्ष की।
भील विद्रोह क्यों हुआ था, इसके 3 ऑप्शन थे कि ये विद्रोह स्वतः स्फूर्त था, मतलब खुद से ही हुआ था, किसी का दबाव नहीं था, और अंग्रेजी जो राज व्यवस्था थी नहीं, वो भी एक कारण था इसका, और जंगलों में बाह्य प्रवेश से सामाजिक तनाव, तो तीनों की तीनों बातें सही थी। गुर्जर संप्रदाय दादरा भीलवाड़ा में इसकी प्रमुख थी, इसको याद कर सकते हैं, डह और भीलवाड़ा का डह, तीनों में डह डह डह। तात्या टोपे झालावाड़ के किस शासक को गिरफ्तार करते हैं आखिर, पृथ्वी सिंह को। सीएम जिसने प्रथम बार बजट पेश किया वो जयनारायण व्यास। अगर सीएम नहीं पूछ के मंत्री पूछा तो पहली बार जो वित्त मंत्री थे नाथूराम मिर्दा, उन्होंने बजट पेश किया था, लेकिन फिर नाथूराम मिर्दा के वित्त मंत्री का प्रभार उन्होंने जयनारायण व्यास ने ले लिया था, उपचुनाव जीत गए थे। इससे पहले टीकाराम पालीवाल सीएम बने थे, तब वित्त मंत्री नाथूराम मिर्दा थे, तो उन्होंने पेश किया था, फिर ये उपचुनाव जीत के सीएम बने। तो पहला सीएम पूछा है कि जिसने बजट पेश किया हो विधानसभा में, तो वो थे जयनारायण व्यास। राजस्थान विधानसभा जो है कानून पास नहीं कर सकती जिस पर है निगम कर, बाकी कृषि और पुलिस वगैरह सब पे कर सकती है। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में विधानसभा के सदस्यों का मूल्य क्या था, तो 129 एक विधायक का है, तो 200 विधायक है, 200 इंटू 129 करेंगे तो 25,800। फिर है बालिका सैनिक विद्यालय, जिसकी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जो है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है बी और सी, ग्रुप ए और बी में। बीकानेर के जेमलसर गांव में इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को, जिसकी रचना थी अंतसरे आंगने। 24 जुलाई 2025 की आबा आईडी में राजस्थान कौन सा नंबर था, दूसरा। राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट जो कि पॉन्टून तकनीक से उदयपुर पिछोला झील में, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन पूछा गया होगा अभी। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो अनुदैर्ध्य घाटी उसको कहते हैं देहरादून घाटी। 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर यानी कि एफडीआई सबसे ज़्यादा किस राज्य का था, महाराष्ट्र। 20% से कम वार्षिक परिवर्तनता जो है उत्तरी पूर्वी राज्य में पाई जाती है। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, ये इसकी थीम थी। ऑप्शन में 3-4 है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। माटो ग्रोसो पठान दक्षिणी अमेरिका में है। फिर 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में पुरुष और महिला का प्रतिशत पूछा है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बी या ए में पूछा गया है, 51.9 और 48.1। पंचगंगा में कोयना सहायक किसकी नदी है, तो कृष्णा ही सहायक नदी है, इसमें एक भीमा नदी में आती है। मिष्टी बैल, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, किस वनस्पति का है, मतलब किस वनस्पति की ये पहल है, तो मैंग्रोव वनस्पति जिसको समुद्री वन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बंगाल की ब्रह्मपुत्र की वहाँ बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात में। 2023-24 में अंगूर उत्पादन 67% से अधिक था महाराष्ट्र में। 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना में कितने जिलों को शामिल किया था, 100 जिले। 2023-24 में भारत कपड़ा परिधान में 6ठा स्थान था, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा, सभी निर्यातों में 12% इसका हिस्सा था। तीसरा, वैश्विक स्तर पर इसका योगदान 3.9 सही है, बाकी ऑप्शन में 7% था, तो तीसरा इसका गलत था। वन्य जीव अभ्यारण्य में सवाई मानसिंह सही था सवाई माधोपुर में, तो बाकी सब गलत थे, एक यही सही था सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। जैसे शेरगढ़ का जैसलमेर का गलत था, वो 12 में है। जवाहर सागर जो है उदयपुर जिला का, वो कोटा में है। भैंसरोडगढ़ जो है भीलवाड़ा जिला का, जो कि चित्तौड़ में है। राजस्थान सरकार कर्मचारी अनुशासनात्मक परामर्श आरपीसी से ले सकती है 320(3) से। राज्यपाल समाधान 162 गलत था, 161 सही है। और विधेयक पर अनुमति 200 बिल्कुल सही है। अध्यादेश भी गलत था, 214 रखा था, 213 सही है, इसमें 213। और 17 ऑप्शन और 70 और विघटन में 174 अनुच्छेद बिल्कुल सही था। और एक क्वेश्चन है, हिरिन राजस्थान की 2025 की समिति के अध्यक्ष थे मेडिकल शिक्षा सचिव, इसका अध्यक्ष होता है। और राजस्थान के पहलवानों ने जो खेलो इंडिया गेम बिहार में हुए थे, उसमें कितने पदक जीते हैं, तो 2 तो गोल्ड, 1 सिल्वर मतलब रजत और 6 कांस्य, तो 9 जीते थे टोटल करके। और 23 हेक्टेयर ब्रह्मपुत्र घाटी में जो नहीं है, तो रुद्रसागर था,
लखीमपुर भी था और नार्थ, ये तीनों थे। अलियागढ़ उसमें नहीं है, ये खंबा की खाड़ी या फिर बम्बई हाई में पाया जाता है। तो कुल मिला के पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक था। सब ये 3 पेपर में ए, बी और सी, जिसमें सबसे अच्छा पेपर यानी कि लेवल का जिसको अपन थोड़ा सा मॉडरेट से ज़्यादा कह सकते हैं, वो था ग्रुप बी। तो मिल के लड़ेंगे अपन, मिल के जीतेंगे। और अब ग्रुप डी का भी पेपर जिसमें इंग्लिश का है और साथ में जीके का है, उसका भी अपन सोल्यूशन करेंगे, इंग्लिश का भी और जीके का भी। बेस्ट ऑफ लक।